हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल सीख कबाब की रेसिपी। अगर आपसे भी सीख कबाब नहीं बन पाते या फिर फट जाते या फिर उसका शेप नहीं आता है तो इस रेसिपी को फॉलो करिए और बहुत ही उम्दा तरीके से सीख कबाब बनाइए। चलिए तो फिर सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम मटन का कीमा। कबाब बनाने के लिए हम जो मटन का कीमा ले रहे हैं उसमें 10% फैट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जब मटन का कीमा करवाया था तभी साथ में फैट भी पिसवा ली थी, तो ये फैट वाला ही कीमा है। मैंने यहाँ पर कीमे को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है और सारा पानी ड्रेन कर लिया है। हम जो कीमा कबाबों के लिए ले रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आपको पूरा पानी अच्छे से ड्रेन करना है, वरना हमारी जो कबाब है वो सीख पर नहीं टिकेंगी। इसलिए बेस्ट है कि आप कीमे को 2-3 पानी से वॉश करने के बाद छन्नी में 15 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि कीमे का जो सारा पानी है वो निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक चॉप की गई हुई ऑनियन। यहाँ पर 3 मीडियम साइज के ऑनियन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और इसे भी स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम ऐड करेंगे एक छोटी साइज का बारीक चॉप किया गया हुआ टमाटर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें टमाटर ऐड नहीं करने हैं वरना उसका भी पानी छूटेगा। बस टेस्ट के लिए एक छोटा सा टमाटर इस तरह से बारीक चॉप करके ऐड करना है। इसके बाद ऐड करना है बारीक चॉप की गई हुई हरी मिर्ची। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची का यूज़ किया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करना है 1 नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करने हैं कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच होममेड गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरेगानो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को कीमे में ऐड करना है और साथ ही में ऐड करना है 4 टेबलस्पून बेसन। यहाँ पर मैंने बेसन एज अ बाइंडिंग एजेंट लिया है। आप बेसन की जगह पर ब्रेड क्रम्ब का भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो। आपकी कबाब फटे नहीं या फिर सीख कबाब का एक परफेक्ट शेप आए, इस वजह से बाइंडिंग के लिए किसी एक चीज़ का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीमे को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है और इस प्रोसेस को 2 से 3 मिनट तक करना है। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से कीमे को भी हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अगर इस पॉइंट पर आपको लग रहा है कि आपका कीमा बहुत ही ज़्यादा गीला है तो आप थोड़ा सा और बेसन या फिर कोई भी बाइंडिंग एजेंट जो आपने यूज़ किया है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब इस कीमे को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि सारे मसाले कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक हमारा कीमा रेस्ट कर रहा है तब तक हम सीख कबाब के साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया, जिसे इस तरह से डंठल के साथ ही मैंने लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है 4 हरी मिर्ची, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को अब ट्रांसफ़र करना है मिक्सी के जार में। इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में ऐड करने के बाद अब इसी के साथ हमें ऐड करना है आधा नींबू का रस और 2 टेबलस्पून दही। अब इन सारी चीज़ों को पीसकर हमें एक मज़ेदार सी चटनी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सीख कबाब के साथ खाने वाली बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी रेडी हो चुकी है। कीमे को रेस्ट करते हुए हाफ एन आवर हो चुका है, तो मैंने कीमे को भी फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब थोड़ा सा कीमा इस तरह से हाथों में लेना है और दोनों हाथों के बीच में इस तरह से करते हुए एक रफली ओवल शेप देना है। सीख कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके की स्टिक का यूज़ करके भी सीख कबाब बना सकते हो, और अगर ये स्टिक भी अवेलेबल नहीं है तो एक दूसरा जुगाड़ू तरीका भी है, आप पेंसिल का यूज़ करके भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीख कबाब बना सकते हो। अब कीमे के मिक्सचर को इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए पूरी स्टिक पर फैलाना है। इन सीख कबाबों को हमें थोड़ा सा लंबाई में ही रखना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये थोड़ी सी श्रिंक होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हाथ की हेल्प से हमें प्रेस करते हुए कीमे को पूरी स्टिक पर फैला देना है। कबाब को सीख पर पूरी तरह से फैलाने के बाद अब हाथ की पहली उंगली और अंगूठे की हेल्प से इस तरह से हमें सीख कबाब को एक शेप देना है जिससे सीख कबाब देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी एक सीख कबाब बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी सीख कबाब को भी रेडी कर लेते हैं। चलिए तो इस सीख कबाब को हम रख देते हैं साइड में। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें बाकी सब सीख कबाब को भी रेडी कर लेना है। कीमे के मिक्सचर को दोनों हाथों की हेल्प से एक रफ ओवल शेप देना है। कीमे के मिक्सचर को एक रफली ओवल शेप देने के बाद अब सेंटर में से इस तरह से स्टिक को इंसर्ट करना है
और फिर हाथों की हेल्प से धीरे धीरे कीमे के मिक्सचर को पूरी स्टिक पर स्प्रेड करना है। इस तरह की स्टिक का यूज़ करके अगर हम सीख कबाब बना रहे हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस करके बंद करना है ताकि हमारी सीख कबाब टूटे नहीं। अब कीमे के मिक्सचर को पूरी तरह से स्टिक पर स्प्रेड करने के बाद इस तरह से दबाकर एक शेप देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी सीख कबाब भी बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें बाकी सीख कबाब को भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सारी सीख कबाब बन के रेडी हो चुकी है। अब सारी सीख कबाब बन के तो रेडी हो चुकी है, बट आज हम इन सीख कबाबों को बारबेक्यू में नहीं बनाने वाले हैं। इसी वजह से आज हम एक ऑप्शनल स्टेप करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक सीख कबाब की स्टिक को हाथ में उठाना है और इसी तरीके से गैस की फ्लेम पर उलट पलट कर हमें 2-3 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरीके से उलट पलट कर हमें पूरी स्टिक को फ्राई कर लेना है। ऐसा करने से एक स्मोकी फ्लेवर हमारे सीख कबाब में आएगा और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपने इसे स्किप भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इसी वे से यहाँ पर मैंने बाकी सब सीख कबाब को भी गैस की फ्लेम पर डायरेक्टली फ्राई कर लिया है। अब जब ये सारी कबाबें कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तो हमें इस तरीके से हाथों की हेल्प से स्लोली इसे स्टिक में से बाहर निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सीख कबाब ना ही फटी है ना ही इसका शेप खराब हो रहा है। अब इन सभी सीख कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब इन सभी सीख कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। एक बैच में जितनी आ सके उतनी हमें ऐड करनी है, बाकी की नेक्स्ट बैच में हमें फ्राई करनी है। सीख कबाब को फ्राई करने के लिए पहले हमें तेल को अच्छा सा गरम कर लेना है। उसी के बाद सीख कबाब को तेल में डालना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। इन सभी सीख कबाबों को पहले एक साइड से अच्छा सा क्रिस्पी होने देना है, बाद में इसे फोक की हेल्प से टर्न करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे सीख कबाब दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल सीख कबाब हमने घर पे ही रेडी किए, वो भी बिना सीख के और बिना बारबेक्यू के। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो अब इस सीख कबाब को हम सर्व करते हैं मज़ेदार से ग्रीन चटनी के साथ। इन सीख कबाबों को इस चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी मेरे इस तरीके से सीख कबाब को और इस चटनी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपका कीमती फीडबैक मेरे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ये देखिए ये सीख कबाब ना ही कहीं से फटी है ना ही कहीं से इसका शेप खराब हुआ है और ये देखिए अंदर से भी ये पूरी तरह से पक चुकी है। तो चलिए अब आती है टेस्टिंग की बारी। चलिए तो इन सीख कबाबों को हम एंजॉय करते हैं हरी चटनी, प्याज और नींबू के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।